वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माय सेल्फ आमिर रशीद। क्या आप चाहते हैं कि 2025 में या आने वाले वक्त में आप कोई ऐसी स्किल सेट सीखें जिसे सीख के आप फ्रीलांसर बन के पैसा कमा सकें या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल कर सकें? और जो स्किल सेट आप सीखें उसका स्कोप एक लंबे अरसे तक हो। ऐसा ना हो कि आज आप स्किल सेट सीखें और कुछ अरसे बाद उसकी डिमांड कम हो जाए। ठीक है, जैसा कि अभी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किया है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काफी प्रोफेशंस की डिमांड कम कर दी है। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनर है, कंटेंट राइटर है, वीडियो एडिटर, इसके अलावा और भी काफी प्रोफेशंस हैं जिसकी डिमांड एआई ने कम कर दी है। लेकिन जो स्किल सेट मैं आपको बताने जा रहा हूं उसकी डिमांड भी एआई ने कम नहीं की है, बल्कि एआई बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन ये लोगों को यूज करते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने एआई प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए। और वो स्किल सेट है डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। ठीक है, फॉर एग्जांपल एआई बनाने वाले लोगों ने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसको प्रमोट करने के लिए उनको डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की जरूरत तो है। यूट्यूब के ऊपर आप ऐड देखते होंगे, फेसबुक पे ऐड देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे ऐड देखते होंगे। जब वो पेड प्रमोशन चलाते हैं तो किनकी जरूरत पड़ती है? डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की। और एट द सेम टाइम एक छोटी लाइन से मैं आपको उसका स्कोप बताता हूं, क्योंकि जब भी आपको स्किल सेट सीखें आप उसका स्कोप जरूर देखा करें, क्योंकि खसूसन आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में कि अब कंटेंट राइटर की डिमांड बहुत कम हो चुकी है। एट द सेम टाइम ग्राफिक डिजाइनर की डिमांड कम हो रही है, वीडियो एडिटर की डिमांड कम हो रही है, और इस तरह और भी कुछ प्रोफेशन है जिसकी डिमांड कम हो रही है। आप स्कोप देख के जो भी स्किल सेट सीखना वो स्कोप उसका देखिएगा। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की डिमांड डे बाय डे ज्यादा हो रही है। ठीक है, जो बंदा, जो ऑर्गेनाइजेशन भी डिजिटल मीडिया से रिलेटेड कोई भी चीज क्रिएट कर रहा है उनको अपने आप को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की जरूरत तो है ना। ठीक है, तो आपकी डिमांड हमेशा रहेगी जब तक बिजनेसेस बन रहे हैं, और वो बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की डिमांड रहेगी। एट द सेम टाइम आपने अपनी सराउंडिंग में देखा होगा कि जो बिजनेसेस हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी की शॉप है तो वो भी डिजिटल मीडिया के ऊपर आ रहा है। बेशक उसने फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर अपना पेज बनाया है, लेकिन वो बनवा रहा है। ठीक है जी, कुछ लोगों ने पेड प्रमोशन करते हैं और एट द सेम टाइम काफी ज्यादा वेंचर ऐसे जो सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। ठीक है, उनको भी डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एट द सेम टाइम आपने अपनी सराउंडिंग में देखा होगा कि आजकल काफी ज्यादा मशरूम्स की तरफ कितना लाइक प्रमोट हो रहे हैं, वो है कंटेंट क्रिएटर, वीलॉगर आ जाते हैं। ठीक है, कुकिंग चैनल आ जाते हैं। इस तरह सेलिब्रिटी उन्होंने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के पेज को प्रमोट करने के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा प्लम्बर आ जाते हैं। बेशुमार लोगों की सर्विसेज ऑनलाइन आ चुके हैं और ये सब लोगों को प्रमोट करने के लिए किन की जरूरत पड़ती है? डिजिटल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के किस तरह एक्सपर्ट बन सकते हैं फ्री में। आपको अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगेगा इसका, जिसे कहते हैं ना, इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म सीखने, और जो प्लेटफॉर्म आपने सीखने हैं उसके ऊपर आपको सीखने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा। तो अभी अपने सिस्टम में आपको जाके एक पूरे का पूरा रोड मैप बताता हूं कि आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट किस तरह बन सकते हैं टोटल फ्री में। ठीक है, बगैर पैसे लगाए। किसी आप ये सीखने के बाद आप उसको जिसे कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने ऊपर पैसे लगाइएगा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को देके पेड कोर्स मत करें। आप अपने लिए पैसे लाइक आपने जो 50-60 हज़ार रुपए किसी को देना है, 10,000 रुपए की आप होस्टिंग की एक वेबसाइट बनाएं, अपनी वेबसाइट बना के आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो जाए। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप शॉपिफाई का या मजेंडो का या वूकॉमर्स का प्लेटफॉर्म लेके उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो जाए। आप खुद एक्सपेरिमेंट करते रहें। ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके इसके ऊपर बेशुमार वीडियोस अवेलेबल हैं जिससे आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग लाइक टोटली फ्री सीख सकते हैं और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने का रोड मैप क्या है। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। कोई भी सजेशन, फीडबैक या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। आपको डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन बता दूं। मार्केटिंग क्या होती है? किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की अवेयरनेस क्रिएट करना। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की अवेयरनेस क्रिएट करना, लेकिन डिजिटल चैनल्स के थ्रू। ठीक है, द यूज ऑफ डिजिटल चैनल्स टू मार्केट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू रीच द कंज्यूमर्स। ठीक है, अब इसका फ्रेमवर्क क्या है? अगर आपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनना है तो आपको इन सब एप्लीकेशंस को, इन सब प्लेटफॉर्म्स को सीखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको सीखने के लिए आपको इन तमाम चीजों का एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 1 साल कम से कम का अर्सा लग सकता है एक एक्सपर्ट लेवल तक आने के लिए। ठीक है,
सबसे पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड डालने हैं जो कि कंज्यूमर सर्च करता है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर सर्च करता है नाइकी शूज, ठीक है। नाइकी शूज का कीवर्ड आपने अपनी वेबसाइट के अंदर डालना है। जब मैंने ये सर्च किया यहाँ पे तो मेरे पास कौन सी आ गई वेबसाइट आ गई, speedsports.pk, ठीक है। तो ये क्या है? ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए इन्होंने अपनी वेबसाइट को रैंक किया हुआ, ठीक है। इसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ। आपने कंटेंट के जरिए अपनी वेबसाइट को रैंक किया हुआ है। इसी तरह कंटेंट के साथ आपके बैकलिंक्स आते हैं, पेज की स्पीड आती है और भी काफी टेक्निकल चीजें आती है। इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी ब्लॉग राइटिंग भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आ जाती है अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है। जब आप ये स्किल सीख रहे होंगे तो आप ब्लॉगिंग का भी अंदर रहते हुए पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अब वेबसाइट किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट को आप उसकी एसईओ कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम अगर आपने किसी का, फॉर एग्जांपल आजकल पर्सनल ब्रांडिंग का काफी टास्क चल रहा होता है, ठीक है, जिसमें आपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होता है, तो उसके अंदर भी आप क्या करते हैं? एसईओ करते हैं, ठीक है। कीवर्ड ड्रिवन एसईओ होता है। इसी तरह यूट्यूब चैनल को भी आप एसईओ करते हैं, ठीक है। तो ये कम से कम आप 1 से 2 महीने में बेसिक सीख जाते हैं और 2 से 3 महीने में आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाते हैं। और 3 से 4 महीने के अंदर आप इसकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप एक छोटी सी वेबसाइट बना ले, होस्टिंगर से आप छोटी सी डोमेन बाय करके आप इसको वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के साथ रहते हुए आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। और जब आप 3 से 4 महीने बाद आप एक छोटी सी लाइक एक जिसे कहते हैं ना एक बेसिक लेवल का ले लें, तो आप छोटा सा मसलन ट्यूशन सेंटर, टीचिंग सेंटर के जो वेबसाइट होती है उनकी आप वेबसाइट से एसईओ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके भी आप रीजनेबल पैसे मिल जाते हैं। काफी ऑर्गेनाइजेशन आजकल एसईओ के ऊपर फोकस कर रही होती है, क्योंकि लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को एसईओ पर रैंक करने के लिए आपको एक रिसोर्स जिसे कहते हैं ना, अगर आप खुद हैं एट द सेम टाइम ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ, उस वेबसाइट को उठाने के लिए 3 से 4 महीने या 4 से 5 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल से किया था, मैंने किया नाइकी शूज इन प्राइसेस इन पाकिस्तान, तो मेरे पास ये स्पॉन्सर्ड आ गया, ये ऐड है, ठीक है। इस कीवर्ड के ऊपर अमेज़न ने एक ऐड लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, अगर आपने इन सब की डेप्थ में जाना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पे इन तमाम की ऑन पेज एसईओ की डिटेल्ड 1.5 से 2 घंटे की वीडियोस अवेलेबल है। इसी तरह सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कोई लाइक 2-3 घंटे की वीडियो अवेलेबल है। गूगल ऐड के ऊपर कुछ 6-7 घंटों की वीडियो अवेलेबल है। तो हर एक टॉपिक के ऊपर काफी डिटेल्ड में मेरी चैनल के ऊपर पहले से वीडियो अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ उनकी डेफिनेशंस बता रहा हूं कि ये क्या होते हैं। अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये सारी स्किल्स आपको सीखना पड़ेंगी, ठीक है। तो ये वाहद सर्च इंजन मार्केटिंग वो वाहद जिसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग है जो कि कंज्यूमर के इंटेंट के साथ चलता है। इंटेंट क्या होता है? उसकी विश। फॉर एग्जांपल नाइकी शूज प्राइस, ये मेरा इंटेंट है, ठीक है। तो ये इंटेंट की बेस पे जो मुझे ऐड आया तो इसे कहते हैं इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये ओनली ऐड होता है जिससे इंटेंट बेस्ड चलता है, इसके अलावा कोई भी इंटेंट बेस्ड ऐड नहीं होता। उसके बाद आ जाता है, और सर्च इंजन मार्केटिंग सीखने के लिए इसे सर्च इंजन ऐड जो होता है ये भी गूगल ऐड के डैशबोर्ड से चलता है, गूगल ऐड अकाउंट के डैशबोर्ड से चलता है। इसको आप लाइक 15 से 20 दिनों के अंदर आप बेसिक लेवल पे सीख जाते हैं, कीवर्ड कैसे बनाते हैं, कैसे ऐड बनाते हैं, और उसके बाद एक प्रो लेवल पे आते आते आपको 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इसी तरह डिस्प्ले ऐड आ जाता है। डिस्प्ले ऐड के अंदर काफ़ी वेरिएशंस हैं, ठीक है। और इसी तरह यूट्यूब के अंदर काफ़ी वेरिएशन है, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, डिस्कवरी ऐड। जीमेल के ऊपर जब आप जीमेल खोलते हैं वहाँ पे ऐड, और ऐप को प्रमोट करने के लिए, ऐप की डाउनलोड के लिए भी आप ऐड चलाते हैं। वो कहाँ से चलते हैं? गूगल ऐड के जरिए, ठीक है। गूगल ऐड के जरिए कौन कौन सी ऐड चलती हैं? सर्च इंजन मार्केटिंग की, जिसे हम गूगल सर्च ऐड भी कहते हैं, गूगल डिस्प्ले ऐड, यूट्यूब ऐड, ये सारे गूगल के प्लेटफॉर्म से चलते हैं। और आप ये इन दोनों के अंदर मास्टर लेवल पे आते आते आपको 3 से 4 महीने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें आपने फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के ऊपर, टिकटॉक भी बस ठीक है, लेकिन लोग ज्यादातर फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। और ट्विटर के ऊपर भी फोकस कर रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही प्लेटफॉर्म से चलता है। आपने इसके ऊपर जब फेसबुक और इंस्टाग्राम को सीखना है तो आपको फेसबुक के अंदर भी काफी तरह के ऑब्जेक्टिव, काफी तरह के लाइक पिक्सल कैसे लगाना है, वेबसाइट के साथ किस तरह लिंक करना है, काफी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो 2 से 3 महीने आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी लग जाएगा, और महीना आपको लिंक्डइन के ऊपर लग जाएगा। टिकटॉक के ऊपर आपको लाइक टिकटॉक मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, यूं ही मैं आपको ये नहीं कहता, और ट्विटर के ऊपर भी आपको महीना के नजदीक लग जाएगा। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर आप 2 से 3 महीने में एक रीजनेबल जिसे कहते हैं स्किल सेट सीख जाते हैं। इसी तरह एफिलिएट क्या होता है? अगर आपने कोई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म खोला है और आपके पास अपना पैसे नहीं है या आप अपने पैसे नहीं लगाना चाहते, तो आप क्या करते हैं? किसी एफिलिएट के साथ मिलके उसकी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर रख के बेचना शुरू करते हैं। उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, जिसे हम की ओपिनियन लीडरशिप मार्केटिंग भी कहते हैं, कॉल कहते हैं, ठीक है। इसमें जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, आपको उनको पैसे देके उनके जो चैनल है उसके ऊपर आप अपनी ऐड चला देते हैं या उनसे शॉर्ट आउट करवाते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में। इसी तरह ईमेल
मार्केटिंग आ जाती है, इसी तरह ब्लॉगिंग आ जाती है। ईमेल के ऊपर आपकी जो चल रही होती है बहुत ज़्यादा इन नहीं है, लेकिन चलती है। जब आपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने तो आपने ये भी सीखना है। इसी तरह ब्लॉगिंग आ जाती है, ब्लॉगिंग में आपने आर्टिकल लिखने होते हैं। यूट्यूब वीडियो के क्रिएटर, जो जिस तरह मैं अभी कह रहा हूँ, ये मैं यूट्यूब वीडियो का क्रिएटर हूँ, ठीक है, मैं कंटेंट की भी मार्केटिंग करता हूँ। फेसबुक वीडियो क्रिएटर, ये सारे कंटेंट मार्केटिंग में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक्स में आपने सीखना होता है उसे कहते हैं पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, गूगल माई बिजनेस, मर्चेंट सेंटर, ठीक है। ये सारी स्किल आपने सीखनी है होती है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए। और ये तमाम स्किल्स के ऊपर बहुत डिटेल में मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पहले से अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक, और वो भी 100% टेक्निकल प्रैक्टिकल वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियोस को रेफर करें और प्रैक्टिस करें, और बाद में इस लाइक स्किल को सीख के आप फ्रीलांसर भी बन सकते हैं और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी हासिल कर सकते हैं। और यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान में इसकी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन भी है।